श्रद्धेय महानुभाव, संस्कार पर चर्चा करने के क्रम में एक मंत्र के अंदर में हम लोग प्रवेश करके चर्चा कर रहे थे। उस क्रम में एक शब्द है जीव, जीवो यत आयुषम, जितनी हमारी आयु है। आयुषम में हम आयु पर यदि विचार करें तो इन गतौ धातु है, यानी कि हमारे जीवन की जो गति है और जिस गति के द्वारा हम दीर्घायु होते हैं, उस सारी चीजों को तुम ले लो। आत्मज को माता पिता कहते हैं मेरी सारी शक्तियां ले लो, लेकिन तुम जियो, दीर्घायु बनो। एक आत्मज की वह व्यवस्था है जहां पर व्यक्ति सर्वस्व निछावर करता है। और जीने की जब बात कही जाती है, जहां पर हम लोग जीव पर विचार करते हैं, प्राण धारण और प्राण धारण में ही हम लोगों का जीवन है। जीवति जीवनम, जिनवति जीवनम। और ये जीवन की व्यवस्था को माता पिता समर्पित करता है अपने उत्तराधिकारी पर, और उस क्रम में कहता है त्रायुषम जमदग्ने कस्य पश्च त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। जियो, दीर्घायु हो। कैसे? तो कहा त्र आयुषम, त्रायुषम, तीन गुनी। हमारी आयु से तुम्हारी आयु 3 गुनी हो जाए। कह देने मात्र से होगा, या कर्म करना होगा, या व्यवहार करना होगा, या यज्ञ की व्यवस्था को समझना होगा। तो इसके अंदर साफ स्पष्ट है जमद अग्ने, जमद और फिर अग्ने, अग्नि के माध्यम से, अग्नि के द्वारा, अग्रे नयति अग्नि, जो ईश्वरीय व्यवस्था में हमको आगे ले जाते हैं। माता पिता आचार्य, उनकी व्यवस्था में आगे जाना है, भौतिक अग्नि की व्यवस्था में आगे जाना है, होम की व्यवस्था में आगे जाना, हुई यते हो, जहाँ हम समर्पित होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ घर को होम कहा जाता है। होम घर घर होता है, इसलिए होम है। यही संस्कार है, यही संस्कृति है। ये भारत और भारत का संबंध भारतम से है। पूरे विश्व के अंदर भरण पोषण हो रहा है, माता पिता भरण पोषण कर रहे हैं, संतान भारत है और स्थान भारतम है। इस एकत्व में जाने के लिए हमें दीर्घायु होने की बात सभी माता पिता करते हैं कि पुत्र और पुत्रियां दीर्घायु हो जाए। कैसे दीर्घायु हो जाए? तो कहा जमद अग्ने, अग्नि के माध्यम से जो आहुतियां दी जा रही है, जिसके अंदर हवि दी जा रही है, जहां पर जम है भक्ष अर्थ में, जो अग्नि हवि को भक्षण करके तीव्रता प्रदान करने में अग्नि देवता लगे हुए हैं, प्रकाश देने में लगे हुए हैं, वातावरण को संतुलन करने में लगे हुए हैं। और उन्हीं के अंदर जो औषधि की व्यवस्था है, जिसके अंदर छेदन भेदन की क्रिया हो रही है, वातावरण के अंदर रोगों के उन्मूलन की शक्ति चल रही है, और जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य संवर्धित हो रहा है। ऐसे स्वास्थ्य संवर्धन में अग्नि देवता का स्थान है, ऐसे स्वास्थ्य संवर्धन में हवि का स्थान है। जमद अग्ने कस्य पश्च, च मने और, कस्य पह, कस्य पह पर यदि विचार करते हैं तो कस्य में कस है और यह है, कस्य बना हुआ है, यानी कि उसको हम कहते हैं सोम, जो हमारे जीवन का ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है। शरीर के अंदर खान पान के द्वारा 7 धातुओं की प्राप्ति है। प और प से पा, रक्षण, यानी कि यहाँ पर शब्द में धातु की व्यवस्था है पारक्षण, और जब कब प्रत्यय किया जा रहा है आदेश उपदेश स्थिति, यहाँ पर आदेश अवस्था के अंदर, उपदेश अवस्था के अंदर जो व्याकरण की व्यवस्था में आतोलोप इति
कहीं पर आकार का लोप हो रहा है, कहीं उपदेश में लोप हो रहा है, कहीं होते होते हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। व्यत्यय बहुलम, कहीं पर सृष्टि चल रही है, कहीं सृष्टि समाप्त हो रही है, कहीं समाप्त होते होते सृष्टि बन रही है, कहीं बनते बनते बिगड़ रही है, कहीं पर विकृतियां हैं, कहीं पर प्रकृतियां हैं। ये सब के सब जो व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, इसमें कहा कि भाई हम और आप जो अपने जीवन के अंदर सोम को ले रहे हैं, दे रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, सोम का क्षय कर रहे हैं, सोम की रक्षा कर रहे हैं, इसके आधार पर, रक्षण के आधार पर तुम दीर्घायु होगे। यदि हम सोम की रक्षा नहीं करते तो अल्पायु, रक्षा करते तो दीर्घायु, खान पान को ठीक रखते तो शतायु, आयुर्वेद के आधार पर चलते हैं तो स्वस्थ रहने की कला। कहा कि त्रायुषम, त्रि यनादेश हो रहा है, त्रिगुनी बढ़ाने की शक्ति, सरदा शतात, 100 वर्ष से भी ज्यादा जीने की शक्ति। ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है, मंत्र भी बोले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई वह सूर्य की जो शक्ति है, चंद्र की जो शक्ति है, ब्रह्मांड की जो शक्ति है, इन सारी शक्तियों के अंदर हमारा जीवन निहित है। किसी की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। कस्य पश्च त्रायुषम यद देवेषु त्रायुषम, दीपनादवा दानादवा द्योतनादवा देवा, जो दीपन की शक्ति है, द्योतन की शक्ति है, जो आदान प्रदान की शक्ति है, जो देवत्व की शक्ति है, परोपकार की जो शक्ति है, इन शक्तियों से जहाँ दीर्घायु की प्राप्ति दिखाई दे रही है, वही आचरण मानव मात्र को करने की आवश्यकता है। तन्नो अस्तु, तब हमारे जीवन का विस्तार अधिक होगा, हम दीर्घायु होंगे, सुदृढ़ होंगे, जीवन सुजीवन होगा। और इसके माध्यम से, वैदिक शक्तियों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, मंत्रों की दुनिया के माध्यम से हम सब इस ब्रह्मांड के संतुलन में, अपने जीवन के संतुलन हेतु जो दैनिक यज्ञ करते हैं, और इस यज्ञ की व्यवस्था में केवल अग्नि को प्रज्वलन करना यज्ञ नहीं है, वह तो एक अभ्यास है। वह यज्ञ हम परिवार में करते हैं, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ जो मधुर संबंध बनाते हैं। मधुवातारितायते मधुक्षरंति सिंधवा माधवीर्न सब औषधि। सब जगह मधुरता का प्रचार हो रहा है। वायु में मधुरता है, जल में मधुरता है, जीवन में मधुरता का संचार। और इसी में हमारा आचार, इसी में हमारा विचार, इसी क्रम में हम लोग फिर विचार करेंगे। धन्यवाद।